क्या पे क्लास चल रहा था? 24/11/1968। दूसरी पेज की मध्याय में बात चल रही थी परमात्मा, जो ज्ञान का सागर गाया जाता है। बताया कि परम सुप्रीम को कहा जाता है। परम माना सुप्रीम और आत्मा। टैली किया किसके साथ? सुपरमेसी। वैसे सहज समझा जाता है कि परमात्मा। अभी देखो, जानते भी हैं अच्छे से, पूजा जब करते हैं तब भी परमात्मा ही नमः शिव, शिव के ऊपर जाकर कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई परमात्मा नहीं कहेंगे कि परमात्मा ही नमः। नमः माना नमस्ते, वंदना, पूजा। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ कि बरोबर परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और फिर उनको बाप भी कहा जाता है। क्योंकि उनको ही तो सब कहते हैं ना, रहम करो, हमको छुड़ाओ। एक तो छुड़ाओ, फिर दूसरा पद दियो। वो गाते हैं ना, लिबरेट करो दुखों की दुनिया से, और फिर फ्रूट दियो, मेहनत का फल दियो, हमारी इस मेहनत का। तो फ्रूट दियो कहते हैं ना। फ्रीशन क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लिबरेट है ना। किसी ने कहा फ्रूशन। हाँ, तो यानी हमको लिबरेट भी करो और फ्रूट भी दियो। तो तुमको लिबरेट भी करते हैं और तुम्हारी भक्ति का वो फल भी देते हैं। तो देखो, फल है, भक्ति का फल है ज्ञान। जिस ज्ञान से ही सदगति होती है। और सदगति पहले पहले होती है तुम्हारी। जो बाप के सन्मुख बैठे है ना। क्योंकि मेहनत तो पीछे तो सबकी हो ही जाने की है। अभी बैठ करके विस्तार से समझने की कोई दरकार नहीं रहती है। नहीं, ये तो बुद्धि कहती है कि बरोबर रावण के राज्य से, क्योंकि आज मध्य अंत को जानते तो हो ना, मध्य में है। क्यों जानना चाहिए मध्य को भी? क्योंकि सृष्टि के मध्यकाल से ही रावण राज्य वहां से शुरू होता है। गिरने के लिए शुरू होता है। तो आपने बताया
कि थोड़ी 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 घटाई होती जाती है, और संपूर्ण तो चंद्रमा ही होता है। कोई सितारों को थोड़ी ही कहेंगे कि संपूर्ण 16 कला। और अब देखो संपूर्ण में साइज कितनी होती है। तो बरोबर वहां सतयुग में भी तो रोशनी जाती होती है। आत्मा में जाती रोशनी होती है, और फिर जितनी जास्ती रोशनी होती है उतना फिर सुख भी मिलता है। कलाएं जास्ती तो सुख जास्ती। तो बच्चे भी जब भी कहते हैं कि कोई भाई कहाँ तुम्हारा शरीर का बाप गया, तो कहेंगे स्वर्ग में, सतयुग में। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि त्रेता में गया कि राम राज्य में गया। ऐसे कभी कहेंगे ना। सभी कहते हैं स्वर्ग में गया, क्योंकि नाम भी उनका ही है। देखो वो लोग भी ऐसे ही पैराडाइज कह देते हैं। हेवन कहा जाता है पैराडाइज को। तो हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ वगैरह ये सभी सतयुग को कहा जाता है। सत्य का युग है। तो सतयुग जब है तो तुमको देखो त्रेता में जाने की दिल ही नहीं होती है। तो तुम तो जानते हो कि बुतड़वा ये तो 1/4 पुरानी हो जाएगी। दुनिया सारी वह घर बेहद का घर है ना बच्चे। तो बुद्धि में आता है बच्चों को कि बाबा बेहद का घर स्थापन कराए रहे, क्योंकि बाबा करण करावनहार है ना। करता भी है और कराता भी है। तो बाबा करके हम बच्चों द्वारा स्वर्ग की, हेवन की स्थापना करा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहा जाता है कि त्रेता की स्थापना कराई गई है। नहीं, शुभ बोलना चाहिए। 100% शुभ बोलना चाहिए, तभी ये सब कहते हैं कि ये स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो ये त्रेता को क्यों दूसरा नाम नहीं है? तो फिर मिलाए देते हैं त्रेता को भी स्वर्ग। जैसे सतयुग त्रेता को मिलाए देते हैं, तैसे देखो शिव शंकर को मिलाए देते हैं। देखो उनको मिलाए दिया। बाकी शंकर का कोई पार्ट तो नहीं है। तो ये भी ऐसे ही कर दिया है कि जो स्वर्ग है और त्रेता है उन दोनों को मिला दिए। अभी जिसको ही मिलाए करके स्वर्ग कहते हैं, तो
बच्चों को तो किसको भी इन सब बातों का मालूम नहीं रहता है। 24/11/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो वेद का बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं, और जब समझाते हैं तो सब कोई दिल पसंद करते हैं कि नए घर में जाना, क्योंकि वो तो फिर जैसे कि पुराना घर होता जाता है ना। जब देवी देवता आते हैं तो पुराना घर कहेंगे, नया घर नहीं कहेंगे उसको। तो क्यों पुराने घर में आते हैं? है त्रेता को सतयुग के मुकाबले थोड़ा पुराना कहेंगे कि नया कहेंगे? त्रेता को है पुराना ही कहेंगे ना। हाँ, तो क्यों पुराना? सो तुम सरकमस्टांस से जानते हो कि जो भी सतयुग में आते हैं वो क्यों त्रेता में पुराने घर में आते हैं। अरे अच्छी तरह से न पढ़ने से फिर देरी से आते हैं। हाँ, कोई त्रेता में पहले आते हैं, कोई बीच में आते हैं, कोई बाद में आते हैं, नंबरवार है। तो वो जो स्वर्ग की महिमा गाई जाती है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो तो स्वर्ग ही है ना। त्रेता को तो नहीं कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राम राज्य को नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया को कहेंगे। इसलिए क्यों बाप समझाते हैं? इसीलिए समझाते हैं कि भाई पुरुषार्थ करो, है ना। देह के अर्थ ना करो कि जो भी फेल होते रहते हो ना, तो याद की यात्रा में फेल होते हो। आत्म की स्थिति में नहीं रहते हो तो फेल होते हो। कहेंगे कि देही अभिमानी नहीं बने, देह अभिमानी है। ज्ञान भी अच्छा है तो उसका नतीजा क्या मिलेगा? क्या नतीजा निकलेगा? ज्ञान अच्छा है परंतु देह अभिमानी है तो ऊंच पद नहीं मिल सकेगा, और नहीं मिल सकेंगे। मुख से तो कहते हैं बाबा, हमारे को बाबा याद नहीं पड़ता। अब बाबा याद नहीं पड़ता है तो भला किसको याद करते हो? तो वही फिर चले जाएंगे बाकी त्रेता में, और फिर बाकी तो ढेर है जो त्रेता के बाद आते रहते हैं, जिसको कचरा कहा जाता है। किस बात का? कचरे को तो जलाया जाता है ना, जलाने का कचरा। तो ये देखो देखो, तो ये हिप्स, ये ढेरियां होती है ना, ये ढेरियां इकट्ठा करके होली पर उनको आग लगानी होती है। तो ये कचरे को आग लगेगी ना बच्ची, तो
तो सो भी ये कितना हीप है, हीप। तो देखो बेहद का हीप, क्योंकि बाबा ने समझाया है ना, ये हीप, ये कचरा स्वाहा हो जाते हैं। तो कोई ये अग्नि वग्नि नहीं आती है, नहीं। ये सारा इस समय में सृष्टि पर यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, परंतु कोई सृष्टि पर तो नहीं कर सकते हैं ना। जरूर एक जगह में कोई रहने वाला होगा। ऐसे तो नहीं, विलायत के देश देशांतर का होगा। तो देखो ये यज्ञ भी भारत में रचा जाता है, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बहुत ही मशहूर है। गीता का ज्ञान यज्ञ कहो तो ये किसको मालूम नहीं हो सकता है कि कहाँ ये यज्ञ रचा हुआ था। भक्ति मार्ग में कोई पता पड़ता है क्या? जरूर कुछ निशानी उनकी चाहिए। यज्ञ की भी तो कोई निशानी तो चाहिए ना, निशानियां बनती हैं ना। तो इनकी भी ये निशानी है। फलानी समय में, अभी तुमको ये निशानी अच्छी तरह से याद है कि फलाने समय में इनका राज्य था, और फलाने समय में रामचंद्र का राज्य था, और फिर फलाने समय में रावण का राज्य शुरू हुआ। रावण का राज्य शुरू हुआ तो अंधियारा शुरू हुआ, अज्ञान का अंधेरा। फिर तो वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते में चले गए। तो ये निशानियां तुम बच्चों को अभी मालूम है ना, आगे तो नहीं मालूम था। तुम लोग बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते थे, और ऐसे भी मंदिर का देखा, कोई भी मूर्ति को देखा, और मूर्ति हाथ में लेंगे ना, 2-4 पैसे में जा करके मूर्ति ये दीपमाला पर लेते हैं ना, बहुत बहुत लेते हैं और बहुत बनाते हैं। अभी लेते तो बाजार से हैं, और वो मूर्तिकार बनाते हैं। घर में आकर के कितनी पूजा करते हैं। देखो तुम जानते हो कि चिट्ठियां भी आती हैं कि भाई यहाँ आसाम की तरफ, कट की तरफ कारीगर होते हैं, वो ही चित्र बड़े अच्छे बनाते हैं। आते हैं ना समाचार, तो जानते हो ये किसके लिए बनाए जाते हैं। कि देखो नवरात्रि होती है, कितनी उनकी पूजा होती है। वो बनाते हैं मिट्टी से, अच्छी अच्छी बनाते हैं, बनाते हैं। फिर पूजा कितनी होती है उनमें, और कितनी भावना बैठती है।
बच्चे रोते हैं बैठ करके। जब समुद्र में ले जाते हैं तो नदियों में डुबोने के लिए, तो पक्का रोते हैं। तो अभी तुम क्या कहेंगे? वो समुद्र जड़ पानी का है, यह चैतन्य है? कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है ना। तो अब तुम समझ जाएंगे तो तुम तो हंसी करेंगे कि वो भक्त लोग तो है जड़ मूर्तियां मिट्टी की बनाते हैं और उनको जड़ सागर में जाकर के डुबोते हैं। बोलेंगे ये तो देखो, ये गुड्डी गुड़ियों की वह पूजा करके, वह गुड्डी गुड़ियों को बनाए करके और इतना पूजा वगैरह कर करके इनको फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समुद्र में डुबो दिया तो इतना खर्चा सब बर्बाद गया। पूजा भी की, दक्षिणा भी दी, कितना माल दिया। कोई बड़े आदमी होते हैं ना, भाववान, तो वो तो बहुत कुछ देते हैं बनाने वाले को, ब्राह्मणों को भी देते। बाकी अभी तुम बच्चे समझ गए। तो ये सभी ऑक्यूपेशन जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं तो फिर बच्चों के मुआफे गुड्डे गुड़ियों की पूजा हुई ना। ओम शांति।